ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में 34वें श्लोक का श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बताई है, उसकी क्या परिपाटी होनी चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। इसमें बता रहे हैं तत्विधि, तत् माने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विधि माने प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया, तीन बताए थे तरीके, तीन माध्यम बताया, तीन तरीके से कि महापुरुष की जो तत्व ज्ञानी है और तत्वदर्शी हैं उनकी शरण लेनी होगी और उनको आत्मसमर्पण करना होगा। प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसका अर्थ है हमने अपनी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब उनको दे दिया। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा की उनकी, और फिर उनसे प्रश्न किया। तो यहां पर हम लोग श्रवण कर चुके थे गुरु तत्व की महिमा, हम लोगों ने इसमें श्रवण की अन्वय और व्यतिरेक रीति से, किस प्रकार गुरु की आवश्यकता है और अगर हम गुरु धारण नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम इस सागर में डूब जाएंगे। तो ये हमने श्रवण किया, और फिर प्रणिपातेन इसको हमने श्रवण किया, और सेवा कैसे करनी है ये भी श्रवण किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम गुरु तत्व की सेवा पर ही लगेंगे तो अभी हमारा फिर इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक बार पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं गुरु तत्व की। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं परिप्रश्नेन पर। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? निष्काम भाव से जब गुरु की सेवा की जाती है भक्ति पूर्वक, गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, क्योंकि गुरु की सेवा का फल तभी है जब निष्कपट भाव से है। अगर हमारे को कपट है मन में, कि कपट क्या है हमारे मन में कि हमको गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कुछ धन का उपार्जन करना है या कुछ मान प्रतिष्ठा हमको चाहिए, तो यह है कपट सेवा। इसका कोई लाभ ही नहीं है। ये तो हाथी वो हो जाएगा, ये कुंजर शौचवत, जिस प्रकार ये हाथी का स्नान होता है उस प्रकार की सेवा हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाथी को स्नान करा लो और उसके बाद फिर वो बाहर आएगा और फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा, सारी धूल उठा के अपने ऊपर डाल लेगा। महावत 2-2 घंटे 3-3 घंटे हाथी को स्नान कराता है और बाहर आके फिर हाथी वही हो जाता है वैसा ही। तो उसके लिए तो सर्वम कुंजर शौचवत, जो कुछ भी उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है वो सारा का सारा हाथी के स्नान के समान हो जाता है, ये बताया गया है। तो हमको क्या करना है? हमको जो गुरु की सेवा करनी है कपट भाव को त्याग करके गुरु की सेवा करनी है।
अब निष्काम भाव से जब गुरु की सेवा की जाएगी तो हमारे हृदय में अपने आप एक जिज्ञासा पैदा होगी, और वो जिज्ञासा होगी हमारी परमार्थ संबंधी। क्योंकि जिज्ञासा जब परमार्थ संबंधी है तभी उसके बारे में हमें प्रश्न करना है। अगर वो कोई लौकिक जिज्ञासा है कि मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मेरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, मेरे को गाड़ी कैसे खरीदूंगा, ये कोई जिज्ञासा है ही नहीं। परमार्थ संबंधी जिज्ञासा को ही यहां पर बताया गया है परिप्रश्नेन। ऐसा जिज्ञासु ही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। और जो कपट सेवा कर रहा है भगवान गुरु की, उसको तो कुछ ना कुछ मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति इस प्रकार की इच्छाएं हैं सारी। तो भगवत तत्व को जानने के लिए सबसे पहले सरलता पूर्वक विनम्रता से हमको परमार्थ संबंधी प्रश्न ही पूछना है। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं पूछना है। कई लोग ऐसा भी होता है कि जो उत्तर जानते हैं तो भी गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए कि इनको आता है कि नहीं आता है, और उसका प्रमाण देते हैं गुरुदेव, तो क्या उनको उस शास्त्र का उदाहरण दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ऐसा लोग गुरुदेव को टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये सब कपट है। ये तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, भगवान कौन है, यही है तत्व। भगवान से मेरा संबंध क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है, मुझको क्या साधन करना चाहिए, मेरा प्रयोजन क्या है, उस साधन में मुझे क्या बाधाएं आएंगी, जो मेरे अनर्थ हैं, जो मेरे पाप हैं, उसको मैं दूर कैसे करूं, कौन सा साधन अपनाऊं। तो ये है प्रश्न। और जब हम ये प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव से, तो कहीं हमारे मन में ये बात ना हो कि गुरुदेव हमको मूर्ख समझेंगे अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा। ऐसा भी मन में संकोच आ सकता है कि गुरुदेव मेरे को समझेंगे मूर्ख है तो, और मेरे प्रश्नों के अंदर गलती निकाल देंगे, तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो। सोचिए, हम लोग सोचिए कि अगर हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो गुरुदेव को पता कैसे लगेगा कि इसकी कितनी जिज्ञासा है। इसलिए हमें उनके आगे चुप नहीं बैठना है। गुरुदेव के आगे चुप बैठना एक प्रकार का अपराध बताया गया है, अपराध बताया गया है। चुप बैठने का मतलब है कि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोग सरल भाव से तो चुप हो नहीं सकते। एक सरल भाव से भी चुप हुआ जा सकता है, लेकिन हम तो सरल भाव से चुप होना बहुत मुश्किल है। जहां पर मन बिल्कुल शांत है एकदम, ऐसी स्थिति बड़ी अलग है। तो जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको हाथ पैर पटकने पड़ेंगे अपने। बिना हाथ पैर पटके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या हम जान गए हैं? क्या हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जान गए हैं सारे तत्वों को? कोई शंका रही ही नहीं है। अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो कोई शंका नहीं होगी, लेकिन अगर हम भजन कर रहे हैं तो हमारी शंकाएं होंगी ही होंगी। क्लास के अंदर जो बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है वो या तो सब कुछ समझ गया है जो टीचर समझा रहे हैं, और या कुछ भी नहीं समझा है। वैसी स्थिति हमारी है। हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन बस भजन करते रहते हैं और उसके अंदर ही संतुष्ट है। प्रश्न जो हैं उनको हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते कई बार, तो हमको व्यक्त करना पड़ेगा, चाहे कैसी भी टूटी फूटी भाषा हो। गुरुदेव हमारी मूर्खता पर नहीं हंसेंगे, ना ही हमको नीचा दिखाएंगे, बल्कि गुरुदेव को प्रसन्नता होगी कि देखो इसके मन में जिज्ञासा है कितनी जानने की, और वो उत्साहपूर्वक हमारे योग्य ही उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसलिए हमको अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करना चाहिए, हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, छटपटाना पड़ेगा हमको। तत्व ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी के मन में इंजेक्शन डाल के घुसेड़ दिया जाएगा। जब प्रश्न पैदा होंगे तभी उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता भी पैदा होगी। अगर प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर दे भी दिया तो ठहरेगा कहां? वहां तो जगह ही नहीं है ठहरने की। अगर प्रश्न है तो एकदम ठहर जाएगा। प्रश्न हमारे मन में गड्ढा पैदा देता है, उस गड्ढे के अंदर उत्तर जाकर रुकेगा।
अगर प्रश्न ही नहीं है, समतल भूमि है, तो उत्तर आया भी तो चला गया, उत्तर था ही नहीं वो वास्तव में। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। इसलिए जिज्ञासा की बहुत आवश्यक है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का सबसे पहला वाक्य यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अथ अतो, अब आपने गुरु का पदाश्रय कर लिया है, अथ अतो अतः, अब जिज्ञासा करो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा नहीं होगी तो कहां से आएगा ज्ञान, तत्व ज्ञान। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरे कल्याण का रास्ता क्या है, जिज्ञासा हुई, तब भगवान ने उत्तर देने शुरू किए। तीसरे अध्याय के शुरू में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा, 5वें अध्याय में भी प्रश्न पूछा है। अर्जुन प्रश्न पूछते रहे हैं बीच बीच में। इससे उत्साह बढ़ता है वक्ता का, और श्रोता के अंदर ग्रहण क्षमता आती है, वो भी उत्सुकता पूर्वक उस उत्तर को ग्रहण करने के योग्य बनता है। और ये जिज्ञासा कौन सी है? केवल परमार्थ संबंधी होगी। उसी से गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तभी उसका समाधान करेंगे वो। और यहां पर बताया गया परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब है, यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो, अच्छे प्रकार, भली भांति, सटीक प्रश्न। ये परिशब्द जो है उपसर्ग बनाया गया है प्रश्नेन का, ये एक साधन है। प्रश्नेन तृतीया विभक्ति है, करण। जहां पर भी करण है, मैं स्पेसिफिकली यहां पर बोल देता हूं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तीनों करण हैं। इनके बिना नहीं होगा, इनके बिना उपदेश मिलेगा ही नहीं हमको। जब हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। जब तक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जब तक हम उस करण, उसके उपयोगी, उसके जो अनुसार करण है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कार्य सिद्ध कैसे होगा। हमको मान लीजिए रसोई बनानी है और हमारे पास गैस ही नहीं है, तो कैसे रोटी सेकेंगे? तो गैस तो चाहिए ना। यही है करण, तृतीया विभक्ति इसी के लिए, उपकरण। तो प्रश्न तो करना ही पड़ेगा, प्रश्न, इसके बिना काम ही नहीं है। बताया ना, तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासु 11वें स्कंध में 3 अध्याय का 21वां श्लोक है ये। तस्मात्, इसलिए, गुरुम प्रपद्येते, गुरु की शरण में जाना होगा। प्रपद्येत, प्रपद्येत का मतलब है जाना ही होगा, आज्ञा है शास्त्रों की। जिज्ञासु को श्रेय उत्तमम, अपने उत्तम श्रेय को जानने के लिए। तब वो क्या करेंगे? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। अच्छा, यहां दूसरी लाइन में गुरु की यहां पर वो बताए गए है, लक्षण बताए गए हैं। यहां पर भी देखिए वही लक्षण है जो उसमें आया, तस्मात् तत्विद्धि प्रणिपातेन। शाब्दे परे च निष्णातम, वो गुरु कैसे होने चाहिए? शब्द ब्रह्म में निष्णात होने चाहिए। शब्द ब्रह्म का अर्थ है जो शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर निष्णात होंगे वो। अगर गुरु को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो शिष्य की प्रश्नों की उत्तर कैसे देंगे? वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब जो शिष्य है उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल है, अभी उसको ज्ञान नहीं है वो कौन है, तो जब उसको उत्तर देंगे तो वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्रों से उद्धृत होना चाहिए, वो अपने मन से नहीं चलेगा। तो इसीलिए उनको निष्णात होना आवश्यक है, क्योंकि निष्णात नहीं होंगे तो उसकी जो श्रद्धा है शिष्य की, वो शिथिल पड़ जाएगी। और उसी को आचार्य की संज्ञा दी गई है। आचार्य कौन है? जो आचरण करते हैं। कैसे आचरण करते हैं? आचिनोति है शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचिनोति, आचिनोति का अर्थ होता है सेलेक्ट करना, चुनना। जो शास्त्रार्थम आचार्य, शास्त्रार्थम, शास्त्रों के जो अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ। हमारे शास्त्र कितने सारे हैं, कितनी सारे उपनिषद हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, उपपुराण हैं, कहां कहां तक सबका श्रवण करेंगे हम लोग। तो यहां पर बताया आचार्य,
आचार्य उन सब शास्त्रों के अर्थ को चुनेंगे, गूढ़ सिद्धांतों को निकालेंगे और स्वयं उस पर आचरण करेंगे। फिर स्थापयति अपि, फिर उनको स्थापित भी करेंगे। कहां स्थापित करेंगे? अपने अंदर सबसे पहले स्थापित 2 जगह करना है उनको। हाँ, वो स्वयं तो आचरण करेंगे और फिर अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करेंगे उन सिद्धांतों को, क्योंकि यदि आचरण नहीं किया है तो उसको स्थापित करने में आचार्य, वो गुरु सक्षम ही नहीं हो सकते हैं। उनकी अपनी कन्विक्शन नहीं है, वो शिष्य को क्या समझाएंगे? वो शिष्य से कह रहे हैं कि तुम 1 लाख हरिनाम करो, अब वो खुद करते हैं 16 माला, तो कैसे होगा? उनको 1 लाख माला करने में जो बाधाएं आएंगी और उस बाधा को पार करने के बाद जो आनंद का अनुभव हो रहा है, वो आनंद का अनुभव अपने शिष्य के हृदय में कैसे संचरित करेंगे गुरुदेव? जब तक हम स्वयं आचरण नहीं करते किसी वस्तु का, हम किसी को भी उपदेश नहीं दे सकते। ये बात बिल्कुल सच है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर कोई पिता किसी का सिगरेट पी रहा है तो वो क्या अपने बेटे को उपदेश कर सकता है कि तुम सिगरेट मत पियो? और करता भी है तो क्या बेटा मानेगा? कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आचरण की बड़ी महत्ता बताई गई है, उसी को आचार्य कहा गया है। और स्वयं आचरते यस्मात्, जिस बात को वो स्वयं आचरण करते हैं उन्हीं को आचार्य कहा गया है। आचार्यस्तेन कीर्तितः। तो आचार्य पद की जो गरिमा है, आचार्य पद की वो बहुत गरिमा है, उसकी बहुत ऊंची गरिमा है, क्योंकि वहां पर आचरण शब्द आ गया है। आजकल के गुरु की तरह नहीं है, वो तथाकथित गुरु की तरह कि स्वयं आचरण नहीं है कुछ भी और बड़े बड़े उपदेश दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें गुरु के बारे में ये समझना चाहिए। हां, तो यहां बता रहे थे शाब्दे परे च निष्णातम, कि शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गए, नंबर 1। दूसरा ब्रह्मणी का मतलब ब्रह्म में अनुभूति संपन्न, उनको भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, ब्रह्म की। उपशमाश्रयम, अब ये तो उनका स्वरूप लक्षण हो गया, ब्रह्म की अनुभूति। और शब्द ब्रह्म में या पुराणों में निष्णात होना उनका तटस्थ लक्षण हो गया। अब ब्रह्म की अनुभूति का पता कैसे लगेगा कि हमारे गुरुदेव को भगवत प्राप्ति हो चुकी है? इसका पता कैसे लगेगा? इसी के लिए आगे कह रहे हैं उपशमाश्रयम, उनकी संसार से उपशमन, विरक्ति हो जाएगी, सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी विरक्ति देखी जाएगी। यह दिखाई दे सकता है, यह एक ऐसा लक्षण है जो दिख सकता है कि इस महापुरुष की विषयों के प्रति, सांसारिक विषयों के प्रति कितनी आसक्ति है, इसको लक्षित किया जा सकता है। इसलिए बोला उपशमाश्रयम। उनकी संसार के प्रति, वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक विरक्ति होगी। इसीलिए श्रुतियां भी इसी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे गुरु के पास जाने के लिए कह रही हैं। तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक उपनिषद है, उसके अंदर से बताया गया है। तत्विज्ञानार्थम स, तत्व माने उसको, किसको? परमात्मा तत्व को, भगवत तत्व को जानने के लिए। विज्ञानार्थम, विज्ञान के लिए, न कि ज्ञान, क्योंकि तत्व ज्ञान जो अनुभूति से रहित है उसको बोलेंगे ज्ञान। तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी 2 बातें बताई थी ना। एक तो होता है तत्व ज्ञान जो सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान वो तब बनता है जब उसकी अनुभूति हो जाती है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो पहले लंच से पहले क्लास होती थी थ्योरी, और लंच के बाद लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिकल करते थे, तो प्रैक्टिकल हो जाता था विज्ञान। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर करते थे हम लोग, उसी को बोलते थे विज्ञान, कि वहां पढ़ा पहले और उसको फिर हमने अनुभव किया लेबोरेटरी में जाकर। तो विज्ञान, उस तत्व ज्ञान का विज्ञान क्या है, उसको अनुभव कैसे किया जाए, ये विज्ञान ही है भक्ति। 9वें अध्याय में भगवान बोलेंगे, 7वें में भी बोलेंगे यही बात, कि मैं तेरे को उस ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा कि उसको तू कैसे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अगर ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं है तो वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। तो इट शुड बी द एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्ञान। हमारा भी यही हमारा उद्देश्य है कि भगवत गीता के जो सिद्धांत है उसको हम कैसे अप्लाई करें।
तो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज द रियल नॉलेज, अदरवाइज इट इज ए वेरी शैलो काइंड ऑफ नॉलेज, स्थूल ज्ञान हो जाएगा फिर वो। तो यहां बता रहे गुरु में एवाभिगच्छेत, गुरु के शरण में ही, एव माने शरण में ही, अभिगच्छेत माने जाना होगा। यहां भी गच्छेत आया, वहां पर प्रपद्येत आया था, यहां गच्छेत आया। अभिगच्छेत माने भली पूर्वक, भली भांति डिसीजन लेके, दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं गुरु धारण करने जा रहा हूं। अभिगच्छेत ये नहीं कि डॉलड्रम्स में कि हां कर लिया, नहीं किया, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसा नहीं। अभिगच्छेत जहां दृढ़ संकल्प के साथ जा रहे हैं। और कैसे जाना है? समित पाणी क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी, समित का मतलब होता है समिधा, पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथों में समिधा को लेकर। समिधा का मतलब होता है लकड़ी वगैरह। पहले यज्ञ हुआ करते थे, गुरु यज्ञ कर रहा है तो शिष्य जो लकड़ी होती थी यज्ञ के लिए वो लेकर जाया करते, जिसे समिधा बोलते थे। लेकिन आजकल तो हम लोग कभी लकड़ी हाथ में लेकर जाएंगे तो गुरुदेव भी कहेंगे क्या लेकर आया है। तो यहां पर इसका अर्थ हमें लेना श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर होते हुए, अपना ये उद्देश्य बताते हुए कि गुरुदेव हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो समिधा लेकर जा रहा है तो वो गुरु के यज्ञ में उनकी सेवा कर रहा है, गुरु की समित पाणी। तो हमको अपने मन, वचन और तन तीनों में श्रद्धा का भाव लेकर गुरु के पास जाना है। और कैसे गुरु के पास जाना है? वही जो पहले बताया, क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्षौत्रियम का मतलब जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं, श्रोत परंपरा के द्वारा। श्रोत परंपरा, दो प्रकार की परंपरा है, अश्रोत अश्रोत। तो हम लोग जब भक्ति की बात करते हैं तो श्रोत्र परंपरा की बात करते हैं। ये आरोह पथ और अवरोह पथ, दो पथ है ना, तो ये अवरोह पथ है। आरोह पथ होता है ज्ञान मार्ग और अवरोह होता है भक्ति मार्ग, जहां पर कृपा ऊपर से नीचे उतरती है। और आरोह पथ में नीचे से ऊपर चढ़ना होता है, उसमें प्रयास है बहुत। ब्रह्मनिष्ठम, जिनको ब्रह्म में निष्ठा हो चुकी है, अर्थात अनुभूति हो चुकी है। तो इस प्रकार गुरु की जो लक्षण हैं वो ही बताए गए हैं हर जगह, हर एक जगह। स्वरूप लक्षण भगवान की अनुभूति और तटस्थ लक्षण शास्त्रों का ज्ञान। और इस बात को ही और आगे कहा है 11वें स्कंद में ही, 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि समस्तस्य समफलो हि अधेनुमेव रक्षतः। कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातो, अगर वो तटस्थ लक्षण जो है शब्द ब्रह्म उसमें निष्णात है गुरु, और न निष्णायात परे यदि, परे का मतलब ब्रह्म अनुभूति संपन्न नहीं है। अगर ऐसा है कि उनमें स्वरूप लक्षण की कमी है और तटस्थ लक्षण है उनमें, तो क्या है? समस्तस्य समफलो। ऐसे पुरुष का गुरु का आश्रय लेना कैसा है? उसका जो श्रम ही श्रम है, वो परिश्रम ही है। कैसा परिश्रम है वो? ही अधेनु में रक्षितः, जिस प्रकार की एक बांझ गाय की रक्षा करना। अगर बांझ गाय की रक्षा करेंगे तो क्या वो हमको दूध देगी? नहीं देगी। तो व्यर्थ का परिश्रम है वो, अर्थात उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है, परमार्थिक फल नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए गुरु का ब्रह्म अनुभूति संपन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो गुरु के माध्यम से हमारे हृदय में तभी संचरित हो सकती है जब गुरु को भगवान की अनुभूति है। गुरु की भगवान की अनुभूति है तभी वो कृपा हमारे अंदर संचरित होगी। अनुभवहीन जो गुरु हैं उनका उपदेश कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। ये बात यहां पर दृढ़तापूर्वक स्पष्ट रूप से बताई गई है इस श्लोक में। उनकी कृपा क्या होगी? अधेनुमेव। अधेनु का मतलब है बांझ गाय। धेनु होती है गाय, अधेनु बोल दिया। गाय का मतलब यही है कि वो गाय दूध देगी। तो ये ऐसी गाय है जो दूध नहीं देगी, अर्थात बांझ गाय। अब बांझ गाय की रक्षा करने से दूध तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार, और फिर क्या होगा? फिर वो उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। ते माने तुझको वो ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। तो इस प्रकार महापुरुष को, गुरु को दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे।
अब इसका अर्थ हमको यह नहीं लेना चाहिए कि उन महापुरुष को या उन गुरु को इन सब की आवश्यकता है। क्या उनको हमारे सेवा की आवश्यकता है? क्या उनको हमारे प्रणाम करने की आवश्यकता है? क्या उनको अपेक्षा है हमारी इस तरह की? उनको जरा भी अपेक्षा नहीं है हमारे प्रणाम की, हमारी सेवा की, किसी भी प्रकार से उनको जरा भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो भी साधक जब इस प्रकार से उनकी सेवा करता है तो उनके हृदय में एक विशेष भाव पैदा होता है उस शिष्य के प्रति। जो इस प्रकार निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा कर रहा है, उनके हृदय में एक दृढ़ता होगी, उनका चित्त पसीज जाएगा कि देखो तो ये व्यक्ति अपना सब कुछ अर्पण करके मुझको और हर प्रकार से अपने शरीर को कष्ट में डाल के और मेरी सेवा कर रहा है। बस उनका जो भाव ये पैदा होना है, ये उनका मन में एक विचार आना हमारे लिए, यही हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है परमार्थ में। प्रभु जी बताते हैं हमारे कि हम गुरुदेव को याद करें, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि क्या गुरुदेव ने हमको याद किया। अगर गुरुदेव ने हमको याद किया तो समझो उनकी कृपा हम पर आ गई। उनकी याद में, उनके स्मरण में हमारी कृपा, उनकी कृपा छिपी हुई है। यदि उन्होंने एक बार हमारा कभी स्मरण एक बार भी कर लिया तो उनकी कृपा हम पर आ गई, उनकी कृपा हमको मिल गई, बस इतना ही। तो उपदेक्षयन्ति पद से ये भाव है कि वो उपदेश तो करेंगे ही, लेकिन उपदेश करने से ही क्या साधक को ज्ञान हो जाएगा? नहीं, ये निश्चित नहीं है। उपदेश करने से क्या साधक को, हर एक प्रकार के साधक को ज्ञान हो जाता है? गुरु के कितने सारे शिष्य होते हैं, तो क्या सारे गुरु के शिष्यों को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसकी अनुभूति हो जाती है? ऐसा तो देखते नहीं है हम लोग, ऐसा तो होता भी नहीं है। किसी किसी बिरले को ऐसा होता है। अब होता किसको है? जिसकी गुरु भक्ति निष्कपट है, जो पात्र है। क्योंकि गुरु की कृपा को धारण करने की जो पात्रता है, हमको उसकी आवश्यकता है, और वो पात्रता है हमारी शरणागति। जितने परिमाण में हमारी शरणागति निष्पन्न होती है, उतने परिमाण में हम उस कृपा को धारण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से ही मिलेगी। हम लोगों ने पहले श्रवण किया है, भगवान की अनंत कृपा शक्ति, वही अनंत कृपा शक्ति मूर्त रूप में, गुरु के रूप में हमारे सामने आई है। तो हमको ज्ञान तभी होगा जब हमारी श्रद्धा होगी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जब भगवान के बराबर हमारी गुरु में श्रद्धा हो जाएगी, तब हम उस ज्ञान को धारण करने में सक्षम होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे बताएंगे भगवान 4 अध्याय में 39 श्लोक में कि उसकी योग्यता क्या है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, तत्व ज्ञान को। ये तो अभी हमारा श्लोक शुरू हुआ है 34वां। आगे 39 में योग्यता बताएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान पुरुष है वही ज्ञान को धारण करता है, और श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है। जबकि प्रणाम, सेवा और प्रश्न ये कपटता पूर्वक भी किए जा सकते हैं। ये तीनों हम लोग कपट से प्रणाम भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसीलिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है श्रद्धा। उसको भगवान आगे 39 श्लोक में बताएंगे, तभी हम उसका वहां श्रवण करेंगे कि उस ज्ञान को धारण करने की योग्यता क्या है। इस प्रकार से आज हमारा 34वां श्लोक हमारा पूरा हो जाता है। हम लोगों ने इसकी 6 दिनों से हम लोगों की इसकी चर्चा चल रही है। इसमें हमने 2 दिन केवल गुरु तत्व को ही दिए डेडिकेटेडली, और हम लोग कल से फिर 35वें श्लोक का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।